सिंह चढ़ूनी की बात कर तमाम वरिष्ठ नेता है जो आज बैठक में। राकेश जी, क्या लगता है आज की बैठक में क्या कुछ फैसले होने वाले हैं? आंदोलन कैसे चलेगा? और कल बैठक हुई है हरियाणा किसान नेताओं की, सीएम के ये बैठकें सब चलती रहेगी। पहले जो मांग थी किसी कानून रद्द होना चाहिए, हो गया, अब क्या कुछ खास मांगे हैं? बीमारी सारी खत्म होगी क्या? बीमारी तो चालू है। आप आज आए हैं यहाँ पे, लोग ये कह रहे हैं जो संयुक्त मोर्चा के जो किसान है, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम है, वो पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। अरे चुनाव क्या अभी है? अभी क्या रहेगा? ये आने वाले सब रहेगा, काम कहीं नहीं जाता, कोई नहीं जाता, सब रहेगा। तो आज तो नहीं लगता जो वापस जाने वाले हैं आप लोग ना। अगला कदम क्या होगा? क्योंकि खासतौर पे जहाँ सोनीपत में मौजूद है, यहाँ पे शहीद स्मारक की मांग कर रहे हैं किसान। सारी चीजों की मांग है, बातचीत करेंगे सरकार से, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कृषि कानून तो रद्द हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे बैठक बुलाई गई है और ये फिलहाल घर जाने की मूड में नहीं है। जैसा राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम घर वापिस नहीं जाएंगे। हालांकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आज बात विचार करेंगे। जो 5 वो नाम कौन से होने वाले हैं, जो कमेटी बनेगी, इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं, उसको लेकर राकेश टिकैत यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ ही देर में आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ ही देर में यहाँ पे बैठक स्टार्ट होने वाली है। हरियाणा की बात करें तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हालांकि कल गए थे सीएम मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए, 5 लोगों की टीम गई थी, 3.5 घंटे तक बैठक चली और उस बैठक में अधिकारी भी मौजूद रहे हैं, फिर भी उनके बीच सहमति नहीं बन पाई। लेकिन उसके बाद जाकर आज कहीं ना कहीं यहाँ पे आज बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के दौरान तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर इनकी जो मांग है, चाहे एमएसपी को की लेकर बात करें, चाहे हम जो किसान जो जिनकी मृत्यु हुई है किसान आंदोलन के दौरान उनका मुआवजों को लेकर बात की जाए या शहीद स्मारक बनाने की मांग की जाए, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आज यहाँ पे बुलाई गई है बैठक। अब देखने वाली बात ये होगी कि बैठक के बाद क्या कुछ निकल पाता है। हालांकि राकेश टिकैत यहाँ पे पहुंच गए, हमसे बातचीत में राकेश टिकैत कह रहे थे कि बहुत हमारी मांगे हैं, अभी सरकार से और मांगे मनमानी है और जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। यानी इनका इशारा साफ है कि आज जो उम्मीद जताई जा रही थी किसान अपने घर को लौटेंगे, वो फिलहाल घर लौटने के मूड में नहीं है। मुकेश, बैठक भी शुरू होने जा रही है, आप जानकारी जैसा दे रहे हैं, कौन कौन किसान नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी, कोई लिस्ट? देखिए फिलहाल कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में जितने लोग हैं वो उनके जो पदाधिकारी हैं वो जरूर यहाँ पे आएंगे। राकेश टिकैत यहाँ पहुंच चुके हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं, इसके अलावा और भी कई जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। हालांकि 12 बजे का समय रखा गया था, लेकिन फिलहाल जो किसान नेता हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि अब बहुत ट्रैफिक जाम है। हालांकि और यही वजह है कि अब कुछ देर बाद यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि सामने ही मंच बनाया गया है, एक छोटा सा मंच देख सकते हैं कि यहाँ पे राकेश टिकैत खुद बैठेंगे। मीटिंग के बाद क्या कुछ मीटिंग में रहता है वो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे राकेश टिकैत सामने नजर आ रहे होंगे, पत्रकारों से भी बातचीत कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो बनाया गया है कमरा, इस कमरे के अंदर मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग में देखिए मीडिया अलाउ नहीं है अंदर। राकेश टिकैत आप देख सकते हैं, राकेश टिकैत जा रहे हैं मीटिंग के अंदर और तमाम जो किसान है वो कुछ देर में पहुंचने वाले किसान के अंदर मौजूद भी है। हम बात करें गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तो वो भी यहाँ और इस बंद कमरे में एक बैठक की जाएगी संयुक्त मोर्चा किसान की और तमाम जो वरिष्ठ किसान नेता हैं यहाँ पे वो अपनी बात रखेंगे, अपने विचार रखेंगे। हालांकि कल का जिक्र भी जरूर होगा इस मीटिंग में कि किस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इन्होंने मुलाकात की थी, मुलाकात के बाद क्या कुछ बात रही थी। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साफ तौर पर कहना था कि बात विफल रही है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा कि क्या कुछ बातें हुई। लेकिन इस मीटिंग के दौरान सब कुछ बताया जाएगा कि इस बैठक में क्या कुछ रहने और इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। आप देख सकते हैं तमाम जो किसान नेता हैं वो जा रहे हैं और यहाँ पे काफी किसान पहुंच चुके हैं इस मीटिंग को लेकर और लगभग ये माना जा रहा है कि ये लंबी मीटिंग चलने वाली है। हालांकि माना जा रहा था कि किसान अपने अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन घर लौटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है जो बाकी की मांगे हैं जब तक वो पूरी नहीं की जाती है तब तक ये किसान नेता यहां से जाने वाले नहीं। हालांकि अभी बात करें सोनीपत में स्मृति जो यहां पे मांग की जा रही है जमीन देने को लेकर ताकि शहीदों के नाम, जो हालांकि उनका कहना है जो किसान नेता जिन्होंने शहादत दी है, जिनकी मौत हुई है कृषि कानून बिल को लेकर जो आंदोलन कर रहे थे उसके दौरान उनके याद में यहाँ पे एक स्मारक बनाना चाहिए, उसको लेकर जमीन की मांग कर रहे हैं। हालांकि जो तमाम किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हरियाणा
हरियाणा में सबसे ज्यादा जो किसान हैं उन पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो जब तक ये मुकदमे वापस नहीं लिए जाते तब तक जो ये किसान यहाँ से जाने के मौके दिखाना चाहूंगा आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब से भी बहुत सारे किसान यहाँ पे मौजूद हैं जो आए हैं। हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, पंजाब की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, तमाम राज्यों के किसान यहाँ पे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। लंबी बैठक चलने वाली है। बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राकेश टिकैत यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उसके बाद सब कुछ वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के किसान है वो किसी तरह से पीछे हटने के मूड में नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द हो सकता है तो बाकी जो मांगे हैं वो भी सरकार को माननी चाहिए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है। मुकेश, जब राकेश टिकैत से अभी सवाल किया गया कि क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक है या उसमें भी दो राय नजर आ रही हैं, दो बातें नजर आ रही हैं, तो उनका साफ कहना था कि एक था, एक है, एक रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री से जब मुलाकात की गई तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके साथ कुछ गिने चुने नेता और थे जो कि उन्हीं के गुट के, उन्हीं के पक्ष के बताए जा रहे हैं। दूसरा, आज टिकरी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है कि कुछ किसान संगठन जो है वो वहां पर भी मार्च निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन वापसी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर संयुक्त मोर्चा बैठक भी कर रहा है और ऐसा माहौल जब दोबारा से देखने को मिलेगा तो ये बात को बिगाड़ने वाला माहौल एक बार फिर से बन सकता है। तो ऐसे में कैसे ये बात कहें कि संयुक्त मोर्चा एक है? देखिए, बिल्कुल राकेश टिकैत से जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा एक है। चाहे हम अभी आंदोलन कर रहे हैं या आने वाले फ्यूचर की बात करें, हम एक ही रहने वाले हैं। लेकिन जो तस्वीर निकल के आई थी, आप जैसे आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती, एमएसपी को कानून को लेकर कानून नहीं बनता है, उसके अलावा जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि मैंने एक और सवाल किया कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने कहा सबका हक है चुनाव लड़ने का, कोई भी लड़ सकता है चुनाव। जब मैंने उनसे कहा कि आप क्या यूपी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि इस बार, हालांकि मजाक में ही उन्होंने टाला इस बात को, लेकिन उन्होंने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। लेकिन बात साफ है, संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक है और इस बैठक में बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे उनको बातचीत करनी है। हालांकि अभी सरकार ने 2 कदम पीछे हटा लिया। अब किसान चाहते हैं कि जिस तरह से कृषि कानून को रद्द किया गया है उसी तरह से बाकी की जो मांगे हैं वो सरकार मान ले। हालांकि राकेश टिकैत साफ तौर पर कह चुके हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी अब जो सरकार मान चुकी है तो बाकी भी उनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाकी की जो चीजें हैं वो भी सरकार को माननी चाहिए और मान जाएगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पे कह दिया कि 5 लोगों की जो कमेटी है उनके नाम को लेकर भी यहाँ पे सहमति बनेगी कि वो 5 चेहरे कौन कौन से रहने वाले हैं, जो इन तमाम चीजों जो एमएसपी है उसको लेकर बातचीत करेगी सरकार से। उन्होंने साफ तौर पे न्योता दिया है सरकार ने, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे थे। लेकिन आज का दिन काफी अहम माना जा रहा था इस नजर से कि हो सकता है किसान वापस चले जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि किसान जाने के मूड में है। और जिस तरह से राकेश टिकैत को आपने सुना, साफ तौर पर कहा जा रहा है और देखा जा सकता है कि किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है जब तक कि उनकी बाकी मांगे पूरी नहीं की जाती। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दिल्ली की तरफ फिर से ये कुछ करेंगे, क्या कुछ एक्शन लेते हैं। तमाम चीजें जो आपको पिछले दिनों देखने को मिली, क्या वो फिर से दोहराया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक सरकार हमारी पूरी मांगे नहीं मानती तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी, अब क्या कुछ सरकार का मन लग रहा है मुकेश, क्योंकि आप फील्ड पे हैं, नजर भी रखे हुए हैं, किसान नेताओं के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही हो कि सरकार का क्या कड़ा रुख है, नर्म रुख है, सरकार मांगों को मानने के लिए क्या विचार विमर्श कर रही है? देखिए, विचार विमर्श तो चल ही रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि सरकार ने इनको न्योता दिया कि आप आइए हमसे बात कीजिए। और हालांकि कल गए थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, उनके साथ 5 नेता गए थे मिलने के लिए, लेकिन 3.5 घंटे के बाद भी सहमति कोई नहीं बनी। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी बातचीत करेगी, उस कमेटी को लेकर भी चर्चा होगी। यहाँ पे देखिए, रुख तो सरकार का साफ है कि किसी भी तरह से जो किसान है वो अपने घर चले जाए, और यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री खुद आके जो 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात करते हैं, उसका जो बिल पेश किया जाता है कृषि कानून को रद्द करने के को लेकर, और बिल संसद में पास होता है, उसके बाद अब जो मांगे हैं उसको लेकर ये तमाम किसान डटे हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुख्य मांगे हैं, एमएसपी की गारंटी हमें मिले, जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई किसानों की, उनको सहयोग मिले, उनको सहयोग राशि मिले, उसके अलावा जो उनके परिवार है उनको सरकारी नौकरी मिले। सोनीपत के अंदर एक स्मृति बनाना चाहिए जो किसान आंदोलन के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने जान गंवाई है, उनकी याद में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। हालांकि एमएसपी की गारंटी को सरकार की तरफ से इस तरह के बयान भी साथ साथ आए हैं कि एमएसपी देना स्वाभाविक सा काम नहीं लगता, कठिन काम लगता है। तो ये एमएसपी अगर एक पेंच बना रहता है, एक अनसुलझा पेंच,
तो आंदोलन का आगे का रास्ता क्या होगा? क्या किसान नेता इस बात पर राजी हो जाएंगे कि भाई कमेटी बनाएंगे, ठीक है हम कमेटी से बात कर लेंगे, क्योंकि कमेटी को लेकर भी कोई संतोषजनक उत्तर जो है वो किसान नेताओं की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से नहीं आया अभी तक। देखिए, कमेटी को लेकर भी अभी काफी माथापीची चल रही है यहाँ पे, क्योंकि कमेटी में कौन वो 5 नाम होने हैं उसको लेकर सबसे पहले डिस्कशन करना है, क्योंकि कमेटी में वही लोग शामिल होंगे जिनको जो इनके किसान के बड़े नेता है जो प्रतिनिधि करते हैं इन तमाम चीजों को लेकर। हालांकि किसी भी तरह से अब ये वापस जाने वाले नहीं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि जाकर जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली की तरफ भी कुछ करेंगे हम, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की तरफ भी कुछ करें। लेकिन वहीं सरकार की बात करें तो सरकार साफ तौर पर कह रही है कि आप आइए हमसे बातचीत कीजिए, एमएसपी को लेकर जो समस्या है उसको हम बैठ के दूर कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो कमेटी बनेगी जो सरकार के सामने पेश होगी केंद्र सरकार के सामने, उसके अलावा क्या बातचीत होती है, क्योंकि यहाँ की कमेटी के मेंबर रहेंगे, उधर पदाधिकारी रहेंगे, सरकार की तरफ से भी जो लोग हैं वो रहेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 5 लोगों की कमेटी आखिर एमएसपी को लेकर क्या कुछ इनका रुख रहने वाला है। वही दूसरी ओर सरकार क्या कुछ कह रही है एमएसपी को लेकर। हालांकि एमएसपी ही एक मुद्दा नहीं है, इसके अलावा भी 3-4 मुद्दे हैं, जैसा हम पहले से जिक्र कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर ये अभी बने हुए हैं, लेकिन इनका जो मुख्य मुद्दा है वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं ये लिखित में, ताकि सरकार की तरफ से एमएसपी की गारंटी मुझे मिल जाए। और भी कई मांगे हैं इनकी, और वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज इनको बातचीत करनी है अपने किसान नेताओं से, अपने जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनके नेताओं से बातचीत करनी है। और यही वजह है कि आज की बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है हालांकि ये कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बैठक में एक तौर पे तो साफ है कि किसान घर वापस जाने वाले नहीं है। आज जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है जो इनकी मुख्य मांगे थी कृषि कानून रद्द हो, वो रद्द हो गया, तो क्या किसान घर चले जाएंगे जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा कुछ साफ देखने को नहीं मिल रहा है। किसान किसी भी तरह से घर जाने के मूड में नहीं है और लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, और 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती है और जब तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है, जब तक हमारी जो मांगे हैं मुख्य मांगे उनके ऊपर सरकार अमल नहीं करती, वो मांगे नहीं मानती, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो उनका साफ तौर पे भी कहना है कि आगे जिस तरह से हमने प्रदर्शन किया शांतिपूर्ण तरीके से, ये इनका राकेश टिकैत का कहना था, वैसा प्रदर्शन आगे को भी देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से हो सकता है कि ये जो दिल्ली की तरफ कूच करे, लेकिन अभी ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से साफ तौर पर रुख साफ कर दिया गया है कि आप कमेटी के नाम भेजिए हमारे पास, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपने देखा जब कृषि कानून की बात चल रही थी, जब कृषि कानून बना नहीं था, जब बिल आया था, उसके बाद जब इन लोगों ने यहाँ पे किसानों ने जो धरना देना स्टार्ट किया, हालांकि कई बार विज्ञान भवन में इनको बुलाया भी गया, कई दौर की बैठकें भी चली, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद उस बैठक में मौजूद रहे, कई बार बैठक की दौर हुआ, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। लास्ट में आपने देखा कि ये भीड़ उग्र रूप लेकर दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। उसके बाद कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री खुद आकर कहते हैं कि हम तीनों कृषि कानून अब बिल वापस लेंगे, और यही हुआ कि आपने देखा कि अभी का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस सत्र में जो बिल था उसको वापस ले लिया गया है, उसको लेकर एक बिल पास किया गया कृषि कानून वापस लेने को लेकर। तो तमाम चीजें हैं। अब किसान का भी साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार कृषि कानून को रद्द कर सकते हैं तो इनकी जो मांगे हैं एमएसपी की गारंटी हो, चाहे जो किसान कृषि आंदोलन में जो जिन्होंने जान गंवाई है उनकी मुआवजा की बात करें, उनके घर में परिवार में सरकारी नौकरी की बात करें, जो किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए हैं, मामले दर्ज किए गए हैं, उनको रद्द करने की मांग करें, ये तमाम चीजें हैं अभी भी है जो किसान नेता चाहते हैं कि इन चीजों पर भी बातचीत हो सरकार से और इन चीजों को भी सरकार स्वीकार ले। अब यही वजह है कि आज की ये मुख्य बैठक बुलाई गई है। हालांकि बैठक में तमाम जो दिग्गज नेता है किसान नेता वो यहाँ पे है। राकेश टिकैत की बात करें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात करें, इसके अलावा पंजाब से जो जत्थे आए हैं किसानों को उनकी बात करें, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं ये कमरा सामने है, इसमें बैठक चल रही है और लगातार कुछ देर से यहाँ पे बैठक मतलब कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। अब बैठक के बाद देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है। लेकिन हालांकि अभी कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, कुछ लोग और आने हैं यहाँ पे। जैसे ही वो लोग आते हैं उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। अब बैठक के बाद एक